ये जो उसूल काफ़ी का जो पहला हिस्सा है जो कि आपने उलूम हदीस अहले बैत में उलूम हदीस का इर्तिक़ा, तो बहुत मुफस्सल और बहुत आपका माशाल्लाह जामी और मानी उस पर सारी गुफ्तगू है। तो उसमें मुझे एक सवाल जहन में ये था कि हमारे यहाँ आमतौर पर खुलफा पे और ख़ास तौर शेखैन पे एक एतराज़ किया जाता है अहले तशय्युअ की तरफ से ज़्यादा कि भाई उन्होंने हदीसों की जमा और तदील पे पाबंदी लगाई और किताबें भी जला दी। तो अब जब हम अहले तशय्युअ की तरफ भी आते हैं ना, तो यहाँ पर भी तो वो यानी खुद मौला कायनात ने अपनी उस दौर खिलाफत में, मेरे इल्म में नहीं, आप इसको थोड़ा वो कीजिएगा, मतलब कुछ चीज़ें मिलती है नहीं अहले सुन्नत की किताबों में कि सहीफ़ा सादिक़ा और इस तरह की कोई चीज़ थी, लेकिन आप उसका तो कहीं रिकॉर्ड नहीं। तो क्या हज़रत अली ने भी कोई इस तरफ तवज्जो नहीं दी? और उनके बाद भी जो अइम्मा है तो उन्होंने भी उस हिसाब से, यानी जिसको हम कह सकते हैं ना कि बाकायदा बैठ के अपनी हदीसों की तदवीन, उसको लिखवाना और उसको पूरे महफूज करना, तो क्या ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी इस पर इतनी तवज्जो नहीं दी? तो जो हमारे यहाँ जो मुनकिरीन हदीस, हुज्जत हदीस के जो इनकार करने वाले, वो एक बुनियाद इसको बनाते कि भाई ये तो दीन नहीं था, इसीलिए ना हुजूर ने खुद इसको जमा तरतीब की तरफ तवज्जो दी, ना खुलफाए अरबा ने दिया, तो ये तो बात में जाए कि उमर इब्न अब्दुल अजीज वगैरह। तो इस हवाले से आप, यानी एक तो वो जो एतराज़ खुलफा पे होता है वो अहले तशय्युअ की तरफ से, तो उस वही एतराज़ फिर यहाँ पर भी होता है। दूसरा जो लोग हदीस की हुज्जत को नहीं मानते, उनका एतराज़ जब देखते तो वो दोनों पे उसकी जद पड़ती है। तो इसको आप किस तरह से वो कहेंगे? बहुत शुक्रिया साहब। अगला सवाल मेरा ये था कि शिया हदीस की जो किताबें, और ख़ासतौर पर जब हम उसूल अरबा की बात करते हैं, तो उसमें से एक तो हमें थोड़ा सा उसके एक माखस के बारे में एक रहनुमाई फरमाए, यानी जिस तरह एक उनमें भी सनदें हैं, जैसे अहले सुन्नत की हदीस की किताब उनमें भी सनदें हैं, यानी इमाम बुखारी अपने से लेकर हुजूर तक एक सनद लेके चलते हैं कि मेरे उस्ताद ने फिर उनसे सुना। तो यहाँ पर अहले तशय्युअ के यहाँ एक चीज़ जो इजाफी नज़र आती है वो ये कहा जाता है कि 400 असल, ये 400 उसूल जो कहा उसूल अरबा मियाँ, तो ये कहा जाता है कि ये जो उसूल अरबा ख़ास तौर पर है, इसकी बुनियाद उस 400 असल पर है। तो एक तो थोड़ी सी इसकी वजाहत फरमाएं कि यही है, और अगर ऐसा है तो फिर तो बिल्कुल मुस्तनद है वो, यानी उसमें तो फिर कोई चीज़ ज़ईफ़ या कमज़ोर नहीं होनी चाहिए अगर उसूल अरबा मियाँ से ये सब लिया गया हो, जो कि इमाम जाफ़र सादिक के बारे में कहा यह जाता है कि उनकी तायीद हासिल थी उन सबको। आपने इसकी जो किताब की पहली जिल्द में बहुत मुफस्सल इससे बहस की, तो मैंने कहा चलो जो किताबें नहीं पढ़ते, जो वहाँ नहीं पढ़ सके, तो वो इससे आप बराह रास्त मुस्तफ़ीद हों। ऐसा बहुत शुक्रिया। ये जो उसूल काफ़ी का जो पहला हिस्सा है जो कि आपने उलूम हदीस अहले बैत में उलूम हदीस का इर्तिक़ा, तो बहुत मुफस्सल और बहुत आपका माशाल्लाह जामी और मानी उस पर सारी गुफ्तगू है। तो उसमें मुझे एक सवाल जहन में ये था कि हमारे यहाँ आमतौर पर खुलफा पे और ख़ास तौर शेखैन पे एक एतराज़ किया जाता है अहले तशय्युअ की तरफ से ज़्यादा कि भाई उन्होंने हदीसों की जमा और तदील पे पाबंदी लगाई और किताबें भी जला दी। तो अब जब हम अहले तशय्युअ की तरफ भी आते हैं ना, तो यहाँ पर भी तो वो यानी खुद मौला कायनात ने अपनी उस दौर खिलाफत में, मेरे इल्म में नहीं, आप इसको थोड़ा वो कीजिएगा, मतलब कुछ चीज़ें मिलती है नहीं अहले सुन्नत की किताबों में कि सहीफ़ा सादिक़ा और इस तरह की कोई चीज़ थी, लेकिन आप उसका तो कहीं रिकॉर्ड नहीं। तो क्या हज़रत अली ने भी कोई इस तरफ तवज्जो नहीं दी? और उनके बाद भी जो अइम्मा है तो उन्होंने भी उस हिसाब से, यानी जिसको हम कह सकते हैं ना कि बाकायदा बैठ के अपनी हदीसों की तदवीन, उसको लिखवाना और उसको पूरे महफूज करना, तो क्या ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी इस पर इतनी तवज्जो नहीं दी? तो जो हमारे यहाँ जो मुनकिरीन हदीस, हुज्जत हदीस के जो इनकार करने वाले, वो एक बुनियाद इसको बनाते कि भाई ये तो दीन नहीं था, इसीलिए ना हुजूर ने खुद इसको जमा तरतीब की तरफ तवज्जो दी, ना खुलफाए अरबा ने दिया, वो ये तो बात में जाए कि उमर इब्न अब्दुल अजीज वगैरह। तो इस हवाले से आप, यानी एक तो वो जो एतराज़ खुलफा पे होता है वो अहले तशय्युअ की तरफ से, तो उस वही एतराज़ फिर यहाँ पर भी होता है। दूसरा जो लोग हदीस की हुज्जत को नहीं मानते, उनका एतराज़ जब देखते तो वो दोनों पे उसकी जद पड़ती है। तो इसको आप किस तरह से वो कहेंगे? देखिए, असल में हमारा ख्याल ये है कि लोगों को अपनी ऐनकें तब्दील करने की ज़रूरत है। सही, ठीक। और जब आप किसी शोबे में आपका मुताला बढ़ता चला जाता है, और उसके साथ साथ ये है कि एक बहुत अहम चीज़ जो हमारे वहाँ नज़रअंदाज कर दी जाती है, वो माशरती औज़ा हैं जो उस वक्त के माशरे की बुनत है जी, उसको नज़रअंदाज करने से बहुत सी चीज़ें उजल हो जाती हैं।
अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में लोगों को ये इजाज़त दी थी कि वो लिखें। फरमाया कि मेरे मुंह से जो निकलता है वो हक़ निकलता है। उक्तबू क़य्युदुल इल्म बिल किताबा। मुमानियत वाली भी एक रिवायत है सर, मुमानियत वाली भी। मुमानियत वाली है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत। मसला ये है कि देखिए माशरे अंबिया लोगों से उनकी अक़लों के मुताबिक कलाम करते हैं, ठीक, एक बात तो ये। दूसरी बात जो अब हम कहने जा रहे हैं वो कुरान के हवाले से और हदीस के हवाले से, दोनों के हवाले से सही है। और वो ये है कि अरब में कितने लोग लिखना पढ़ना जानते थे, एक बात। दूसरे ये कि अरबी रस्मुल ख़त क्या हुजूर के ज़माने में या खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में पुख्ता ख़त मौजूद था? मसलन एक बच्चा जो किसी गांव के स्कूल में पढ़ा हुआ है, उससे पूछे इंग्लिश पढ़ी है? उसने कहा हाँ मैंने पहला कायदा पढ़ा है। उससे कहें कि अच्छा लिखो समर, तो वो लिखेगा पता नहीं SMER लिख दे, SU लिख दे, ये कर दे, ठीक है, क्योंकि वो तलफ़ुज़ के ऊपर जा रहा है और तलफ़ुज़ के मुताबिक लिख रहा है। आप एक उससे आम आदमी से जो रोज़ाना कुरान की तिलावत करता है, औरतें ख़ास तौर पर, उनसे कहें कि ये एक आयत हम पढ़ रहे हैं, ये अपने उस पर लिख दिए, तो नहीं लिख सकते, क्योंकि न वो क़वायद से वाकिफ़ हैं, न उससे, न उनका ख़त पुख्ता है, ठीक। जिस तरह से लैंग्वेज का इर्तिक़ा हुआ करता है, इसी सूरत से स्क्रिप्ट का भी इर्तिक़ा हुआ करता है कि किसी दर्जे में फिर वो जाके इतनी पुख्ता होती है कि जो सही वो है उसको लिख सके। अब आपसे हम ये अर्ज़ करें कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो इमाम तरतीब दिए गए, वो मुसाहिफ़ कि जो सरकारी तौर पे उस ज़माने में तैयार किए गए थे, उनको इमाम कहा जाता जी, और वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भेजे हुए। उसमें से 5 मुसाहिफ़ जो हैं वो हमने देखे हैं। अच्छा। और उनके मुतालिक किताबों में भी पढ़ा है वो है। उसमें आप देखेंगे कि पुराने मसलन इब्राहीम की आप इमला देखें, और दूसरी चीज़ें इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम जी, इब्राहीम की इमला आप देखें, कुरान मजीद में 4 मुख्तलिफ़ तरीक़े से आई है। अच्छा, उसी जो किताब, हाँ, इमाम जो बुनियादी नुस्खे जो बुनियादी नुस्खे। अच्छा। जो अभी जो आपके सामने है, ताज कंपनी का छपा हुआ, कुदरतुल्लाह का छपा हुआ, आप वो ले लें और पढ़ें तो आपको होगा कि ये तो 5 तरह से लिखा हुआ। यहाँ तक कि काला एक जगह अरबी इसमें मुसहफ़ में काफ लाम है और उसके ऊपर खड़ा जी, क्योंकि जो उस ज़माने में लिखा गया उसको बाकी रखा गया, तरतीब बदलने। तो कुरान मजीद या हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको सही तरह से ज़ब्त करना और सही तरह से लिखना, ये एक बहुत बड़ा मसला था और मसला रहा है। अब ताहा उस्मान, कारी ताहा उस्मान बहुत बड़े अरबी के आलिम भी थे। उन्होंने कुरान मजीद जो लिखा है, उसमें वो नाहवी एतबार से लिखा है। पहले आप अगर उठा के देखिए कुरान मजीद का कोई नुस्खा, तो उसमें मसलन आमनू लिखा होगा, अलिफ, उसके ऊपर मद, मीम, नून, वाव और अलिफ। अब आपको मिलेगा पहले हमज़ा डाला हुआ, उसके बाद अलिफ, फिर मीम, नून, वाव और अलिफ, ठीक है, क्योंकि ये असलन हमज़ा है जिससे ये लफ्ज़ है वो किया गया। अब ये 2 मुख्तलिफ, अलिफ और हमज़ा अरबी ज़बान में मुख्तलिफ है अपनी अमल के लिहाज से भी। तो ये है कि ये कहना कि वो बहुत सारे मजमूए वो तो खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के लिए मिलता है कि उन्होंने
अपनी बेटी से जो उन्होंने रिवायात लिखी थी, हदीस लिखी थी, वो मंगवाई और उन्होंने मिटा डाला। जलाने का है बाकायदा, जलाने का भी है, ठीक है। क्यों? हजरत अबू बकर सिद्दीक कोई कातिब थे? मेरा ख्याल नहीं था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी कातिब नहीं थे। हजरत उस्मान एक दर्जे में किताबत करते थे, सही, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं, उनको भी नहीं कहा जा सकता कि वो कोई कातिब थे। जाए जो कातिबान वही के नाम हमारे वहाँ आते हैं, उनमें बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो बाकायदा हुरूफ को और अल्फाज को लिख सकते थे। बिल्कुल। वेरिएशन जो है इसलिए आपको मिलती है। ये जो एक मुस्तशरिकीन का इतराज़ है कि कुरान के मुख्तलिफ नुस्खे जो कदीम मिलते हैं उनमें राइटिंग की वेरिएशन है, वो इसलिए है कि खुद स्क्रिप्ट जो है वो डेवलप नहीं हुआ था। तो जब वो कुरान लिखने के लिए नहीं डेवलप हुआ था, तो जो भी अरबी इबारत होगी, चाहे वो हदीस हो चाहे गैर हदीस हो, किसी का खुतबा हो, तो उसमें वो ज़ाहिर है कि वो डेवलप नहीं था, तो उसमें तो वेरिएशंस आएंगी। एक किसी तरह लिखेगा, एक किसी तरह लिखेगा उसको। तो इस वजह आप कहते हैं जलाने का, इस वजह से उसको मिटाया गया ताकि एक उसके ऊपर हदीस के मतन पे, कुरान के मतन पर, एक मतन पे लोग जमा हो जाए। वरना हम तो उसी चीज़ से, उसी इबारत से किसी चीज़ का हुक्म साबित कर रहे होंगे, दूसरा उसकी नफी साबित कर रहा होगा, क्योंकि अरबी में तो इराब से ये फर्क पड़ जाता है। नहीं, ये आपने जो रस्मुल ख़त और ये पूरी लिसानी उसके ऊपर बात की, इससे हमारे जहन में भी काफ़ी एक उलझने इस हवाले से उसमें क्लियरिटी आई। नहीं, हम जब लिखने की बात करते तो ऐसा लगता है जैसे आज मैं लिखता हूँ या आप बैठ के, तो हमें ऐसा लगता है इससे एक डेवलप ज़बान है, एक रस्मुल ख़त उसमें लिखा जा रहा है। तो ये वाकई जो आपने फिर जो 4 नुस्खे जिसका आपने ख़ुद ज़ियारत की है, मुशाहिदा के, तो उसमें भी और मुस्तशरिकीन के भी जो एतराज़ात थे, तो बिल्कुल, तो आप समझते हैं कि यानी इन वजूहात की बुनियाद पर यानी इसको हम ऐसा कोई काबिल एतराज़ और बिल्कुल यूँ नहीं इसको पेश कर सकते, या ये भी इससे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि भाई उनके नज़दीक यानी खुलफा सब हज़रत अबू बकर से लेकर हज़रत अली तक और ख़ुद हुजूर इनके यहाँ हदीस की हुज्जियत नहीं थी, ये भी हम इससे मुस्तंबत नहीं कर सकते। अभी हम आपको एक हिस्से मिसाल दे देते हैं। आप किसी अमेरिकन का, फिर किसी ब्रिटिशर का जी, फिर किसी पाकिस्तानी इंग्लिश स्पीकिंग का इंटरव्यू किए और को बिठा दिए लिखने के लिए, 2 के एक्सेंट आपको नहीं समझ में आएंगे। मसलन पाकिस्तानी का एक्सेंट समझ में आएगा, वो बोलेगा ही इस तरह कि जिससे आपके कान जो हैं फेमिलर हैं। अमेरिकन्स में भी, क्योंकि हम रहे हैं वहाँ, तो अमेरिकन्स में भी एक ब्लैक अमेरिकन को बिठा लें, एक वाइट अमेरिकन को बिठा लें, दोनों के अगर आप वो करें तो आपको, क्योंकि सुनने में फ़र्क होगा, सही, तो लिहाजा आप जब लिखेंगे तो वो उसकी स्पेलिंग में फ़र्क हो जाएगा। ऐसे तो ये तो एक नॉर्मल बात है, ऐसी बात है जो हम सब के मुशाहिदे में आती है। बहुत शुक्रिया साहब। अगला सवाल मेरा ये था कि शिया हदीस की जो किताबें और ख़ास तौर पर जब हम उसूल अरबा की बात करते हैं तो उसमें से एक तो हमें थोड़ा सा उसके एक माखस के बारे में एक रहनुमाई फरमाए, यानी जिस तरह एक उनमें भी सनदें हैं, जैसे अहले सुन्नत की हदीस की किताब उनमें भी सनदें हैं, यानी इमाम बुखारी अपने से लेकर हुजूर तक एक सनद लेके चलते हैं कि मेरे उस्ताद ने फिर उनसे सुना। तो यहाँ पर अहले तशय्युअ के यहाँ एक चीज़ जो इजाफी नज़र आती है वो ये कहा जाता है कि 400 असल, ये 400 उसूल जो कहा उसूल अरबा मियाँ, तो ये कहा जाता है कि ये जो उसूल अरबा ख़ास तौर पर है, इसकी बुनियाद उस 400 असल पर है। तो एक तो थोड़ी सी इसकी वजाहत फरमाएँ कि यही है, और अगर ऐसा है तो फिर तो बिल्कुल मुस्तनद है वो, यानी उसमें तो फिर कोई चीज़ ज़ईफ़ या कमज़ोर नहीं होनी चाहिए अगर उसूल अरबा मियाँ से ये सब लिया गया हो, जो कि इमाम जाफ़र सादिक के बारे में कहा यह जाता है कि उनकी तायीद हासिल थी उन सबको। आपने इसकी जो किताब की पहली जिल्द उसमें बहुत मुफस्सल इससे बहस की, तो मैंने कहा चलो जो किताबें नहीं पढ़ते, जो वहाँ नहीं पढ़ सके, तो वो इससे बराह रास्त मुस्तफ़ीद हों। देखिए, अब जो उसमें हमने लिखा उससे आगे की बात करते हैं ताकि मामला जो है, मसला जो है वो सही हो जाए। ऐसा नहीं है कि आइम्मा अलैहिस्सलाम की अहदीस खुद बाद के आइम्मा से और या अहले बैत की और फ़र्दें जो हैं उनसे मनक़ूल ना हो।
यानी बहुत सी अहादीस आपको फ़ातिमा बिन्तुल हुसैन से मिलेंगी, बहुत सी रिवायात आपको ज़ैनब बिन्त अली से मिलेंगी। इस तरह से इसी सूरत से इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसी सूरत से इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। और उसमें यानी आपको हम एक बात बताएं, शायद नाज़रीन के लिए भी ये नई चीज़ हो। आयतुल्लाह बुरुजर्दी जी, हम बुनियादी तौर पे इल्मुल हदीस में आयतुल्लाह बुरुजर्दी के मकतब के हैं। अच्छा, रिजाल में आयतुल्लाह खुई, इसके मकतब में हम। तो वो अहादीस लिखते हैं किसी भी बाब में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, फिर अक़वालुल आइम्मा, क्या लफ्ज़ लगाया उन्होंने, अक़वालुल आइम्मा। ये कहते हैं कि हदीस वही है कि जो सनद मुत्तसिल से वहाँ तक पहुँचती है। ठीक है। अब क्योंकि आइम्मा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं जो बयान कर रहा हूँ तो वो मेरे वालिद की और मेरे वालिद के वालिद की, यहाँ तक कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है। तो लिहाजा वो बयान करने के बाद उसको और आगे सनद जो है वो बयान नहीं करते कि क्योंकि वो पहले से तय है कि ये सनद है। ठीक। अच्छा, अहले सुन्नत में भी ऐसा है, अहले सुन्नत में भी ऐसा है कि किसी जैसे अब्दुल्ला इब्न अब्बास के सही सनद हैं, तो अब अगर न समझिए कि इकरमा से और से आ जाती है तो फिर आगे की सनद देखने की ज़रूरत नहीं कि उनका कौन शागिर्द रिवायत कर रहा है और क्या है क्या नहीं। इस तरह से और बहुत से अबू हुरैरा और बहुत सारे सहाबा ऐसे हैं या ताबईन ऐसे हैं, सईद बिन मुसैयब हैं और शुएब हैं और दूसरे लोग। तो जहाँ तक सनद पहुँच जाए तो उसको बहरल इत्मीनान का दर्जा हासिल है कि हाँ ये ठीक है। अब जब हम देखते हैं तो आइम्मा अलैहिस्सलाम और खानवादे आइम्मा, उनसे बहुत सी रिवायात मरवी हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आइम्मा अलैहिस्सलाम के बारे में ये जो एक तसव्वुर कायम हुआ कि वो जो कुछ फरमाते हैं वो हदीस इस माना में है कि अल्लाह तबारक तआला के हुक्म और इजाज़त के बगैर नहीं करते, यानी उनके ऊपर भी फरिश्ता आता है और उनको वो कुछ सिखाता है, वो वाली वही नहीं, इल्हाम वगैरह, इल्हाम और वो है तो कलाम उनसे करता है और उसके ज़रिए से वो बयान करता है। ये तसव्वुर हमारे आइम्मा ने इसको इनकरेज नहीं किया। अच्छा, ये तसव्वुर सही नहीं है। लेकिन हम शिया हदीस की किताब में हदीस की डेफिनेशन ही यही पढ़ते हैं, तो आपके ख्याल में ये कौल मासूम, फ़ेल मासूम और तक़रीर मासूम जो है, उसका मतलब ये है कि ये तीनों चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान से मुताबिकत रखती हैं। लिहाजा किताब फ़ज़लुल इल्म में ये हदीस आती है कि जो किताबुल्लाह से टकराए उसको दीवार पे दे, ये उसूल है। ठीक। अच्छा, अब उसूल अरबा मियाँ कहाँ से आते हैं? उसूल अरबा मियाँ तो नहीं है, अल्फ उसूल हैं असल में, 1000 उसूल की। अच्छा, उनको असल इसलिए कहा गया कि वो बुनियाद है जी। ठीक। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें अगर कोई रिवायत आई है तो वो सही है, उसके ऊपर नक़्द की ज़रूरत है। ये किसी आलिम ने नहीं माना। ठीक। लहुल असल के माने ये हैं कि ये इमाम की खिदमत में आता था, सुनता था और वो कहता है मैं बाद में लिख लेता था। ठीक। तो इस तरह से किताबें बाज़ की तो 50 रिसाले हैं जो उन्होंने मुरतब किए। अच्छा, उसमें फिर अब हम मिसाल दें आपको इल्म हदीस में, जैसे इब्न अबी उमैर हैं। इब्न अबी उमैर ने 3 इमामों का ज़माना पाया, बाज़ ने कहा 4 इमामों का, इमाम मूसा काज़िम तक उन्होंने ज़माना पाया इब्न अबी उमैर ने। ठीक है। इब्न अबी उमैर की जो पूरी लाइब्रेरी थी, इसके अलावा उनकी 100 से ज़्यादा किताबें हैं जिनका ज़िक्र रिजाल की किताबों में आता है कि लहुल असल फिल इमामा, लहुल असल फिल नबुव्वा,
फिर तौहीद ये या वज़ू या फलां। लेकिन हुआ ये था कि एक तो वो नाबीना हो गए थे बाद में, एक दूसरे ये कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था और वो तकरीबन कोई 6-8 महीने हुक्मरानों के कैद में रहे। अच्छा। इस दौरान बारिश जो आई तो बारिश में उनकी किताबें जो थी भीग गई। ठीक। बूढ़े काफ़ी हो गए थे, तो अब वो जो रिवायात बयान करते थे वो अपने हाफ़िज़े की बुनियाद पर करते थे। सही। लिहाजा उनकी रिवायतों को इसलिए कि ये इब्न अबी उमैर हैं और इनको असहाब इजमा में शामिल किया गया है तो इनकी रिवायत ले लेनी चाहिए, ऐसी बात नहीं। इसी सूरत से आइम्मा के पास बैठने वालों में, उनसे हदीसें सुनने वालों में मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के, जो शिया फ़िरक़ों से अलहदा है, नाबूसियाँ हैं, इस्माइलियाँ हैं और वाक़फ़ियाँ हैं और फ़तहियाँ हैं, फ़लाँ हैं, जिनका हमने उसमें ज़िक्र भी किया है अपनी किताब में। तो उनके लोग भी थे। अब उन्होंने उस हदीस को या इमाम से मंसूब करके किन किन चीज़ों को लिखा या थोड़ा सा अल्फाज उसमें तब्दीली की, क्या क्या, वो देखने की चीज़ है और उसके ऊपर नज़र रखी गई है और उसके मुताबिक फिर हुक्म लगाया गया है कि जब तक कोई सिक़ा रावी और ख़ास तौर पे असहाब इमाम उस रिवायत की तस्दीक न करता हो, यानी वैसी रिवायत उससे भी ना हो, जब तक इन मुखालिफ फ़िरक़ों की रिवायत जो है वो नहीं ली जाएगी। गो के रिजालियों ने उनको लिखा होगा ये सिखा है। सही। ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं कि इब्न अबी दाऊद हों या अल्लामा हिल्ली हों कि अल खुलासा हो, इसमें आप देखें कि बहुत से, इसमें इनके दो किस्म होंगी। इन्होंने अपनी किताब में दो किस्में रखी, एक सिक़ा रावियों की, एक गैर सिक़ा रावियों की। तो बहुत से नाम ऐसे हैं जो दोनों फसलों में आ गए। हाँ सही। इब्न अबी दाऊद में भी और इसमें भी। सही। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब अल्लामा हिल्ली अल खुलासा में बहुत कई रावी ऐसे हैं कि उसको गैर सिक़ा लिखते, ज़ईफ़ लिखते हैं, लेकिन अपनी जो उनकी इस्तदलाली किताब है अल मोतबर, जिसमें उन्होंने मोतबर हदीसें अपने उसमें जमा की हैं, उनके सिलसिला सनद में वो रावी पाए जाते। जब उन्हें उसकी तायीद और रिवायात से मिली तो अब ये इस किस्म की बात जो होती है वो रावी की तौसीक़ के ऊपर नहीं होती है, वो मतन की तौसीक़ के ऊपर होती है। तो ये बड़ा दक़ीक़ इल्म है और खुदा करवट जन्नत नसीब करे हमारे असातिज़ा को, जिन्होंने हमें ये बिल्कुल बारीकियाँ जो है बहुत अहम बारीकियों को। लेकिन सब इसमें ये मसला हमारे यहाँ अहले तशय्युअ के बहुत से उलमा ने इसको बहुत यानी एक फ़ख्र से भी बयान करते और करना भी चाहिए। और दूसरा वो ये कहते हैं कि भाई हमारी जो हदीसें हैं उसको बाकी हदीस के किताबों पर यानी बाकी मसालिक के, वो इसलिए एक बहुत बड़ी यानी तरजीह हासिल है या एक इसको इस्तिनाद ज़्यादा यूँ हासिल है कि उसूल अरबा मियाँ से लिया गया। लेकिन आपकी बातों से तो ये उसूल अरबा मियाँ की वो हैसियत थोड़ा कम हो रही है, तो इसका हम ऐसा नहीं है जी ऐसा नहीं है। और ये है कि जैसे पहला बड़ा मजमुआ जो हमारे वहाँ है, जैसे एक ज़माने में ये उसूल बना, वही हमने जैसे आज भी पोस्ट में अपने लिखा है कि किसी आलिम तक कोई हदीस पहुँची, किसी आलिम के पास नहीं पहुँची या उसके पास ज़्यादा पहुँच गई, उन्होंने उनको सामने रख के मसले की बुनियाद रख दी। बुनियादी तौर के ऊपर बात यह है कि शेख कुलैनी हो या इमाम बुखारी हो, ठीक, दोनों एक ख़ास दायरे में घूमे हैं, एक ख़ास ज़माना पाया है जी, ख़ास असातिज़ा कराम हैं उनके, ठीक, शयूख़ हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इल्म बस वहीं तक महदूद था, उससे बाहर नहीं था। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही है ना जी। तो है ये कि है इमाम कह लें, अब उनको इमाम बुखारी और फिर उधर इमाम कुलैनी आप कह लें जी। इनको जो इन्होंने हत्तल वसा जो चीज़ें मिली, ये बात ठीक है। देखें, काफ़ी की रिवायात दो किस्म की, एक वो है कि जो वो अपने शयूख से बयान करते हैं, ठीक है,
जिसमें ख़ास तौर के ऊपर 7 आदमी हैं जो इद्दतुन मिन असहाबिना, जहाँ वो ये कहते हैं उसका मतलब ये है कि वो उनके शयूख की एक जमात है कि जिसके हवाला वो दे। और बाज़ वो हैं कि जो इनफरादी उनके शयूख हैं तो उनका वो फिर नाम ले लेते हैं कि अली बिन इब्राहीम या इस किस्म के। ठीक, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो उनकी जब रिवायात को देखा जाएगा तो अब ये उसूल भी माना जाता था जो बाद में रद्द कर दिया गया कि अगर किसी जैसे कुलैनी साहब जैसे मुहद्दिस का शेख है तो उसके अगर हालात ना भी मालूम हों तो भी उसको सिका समझा जाएगा, लेकिन नहीं, वो मजहूल समझा जाएगा क्योंकि हमें उसके बारे में पता नहीं। बिल्कुल। तो उनकी जलालत कदर अपनी जगह कि इन्होंने उनसे इतनी रिवायतें ली शेख कुलैनी ने, तो कोई बात तो होगी। जैसे हम 2 रावियों का बताएं, नौफली और सुकूनी, ये कुतुब अरबा जो हैं उनकी रावियों में बहुत आते हैं, 2 रावी। तो ये जो थे दोनों, हमने जितनी तहक़ीक़ सुना हमने असातिज़ा को, हमारे नज़दीक ये दोनों सिका है। सही। लेकिन मसलन वो थे आयतुल्लाह आसिफ मोहसिनी जी, उन्होंने पहले इनकी रिवायतों को लिया, ठीक है, हदीस मुतबरा में। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी तहक़ीक़ ये हुई है कि ये दोनों गैर मोतबर हैं। अच्छा, तो 3000 हदीस उन्होंने निकाल दी अल-मोतबर। अच्छा, हाँ। तो ये जो हैं मुहद्दिसीन और जो रिजाली हजरात हैं, ज़ाहिर है कि ये क्योंकि ज़िम्मा लेते हैं कि हाँ ये हदीस सही है, इसका मतलब ये कि आपसे कहा जा रहा है कि आप इसके ऊपर अमल कर दीन बना रहे। बिल्कुल। तो अगर उनको ये तहक़ीक़ हुई है कि ये रावी मोतबर नहीं है तो फिर उनके ऊपर ज़रूरी है कि वो उसका मदावा भी करें, तो उन्होंने निकाल दिया। तो हमने अपने मुक़द्दमे में, दूसरे मुक़द्दमे में, तीसरी जिल्द के मुक़द्दमे इसको बड़ी तफसील से लिखा था। सुहेल के बारे में भी लिखा था और इन दोनों के बारे में लिखा था, लेकिन इसका मुक़द्दमा छप नहीं सका। अच्छा, क्यों? इसलिए कि जो छापने वाले थे ये ज़िया ज़हरा फाउंडेशन वाले, उनके पास इतने फ़ंड नहीं थे। अच्छा, कि वो तकरीबन 50-60 सफ़े का मुक़द्दमा था, उनका ये हम नहीं छाप सके। तो अलग से कोई वो बस है अगर हो जाए तो हम तीनों मुक़द्दमे साथ शेयर करें। नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर वसाइल पैदा करेगा। मैं तो यानी इसी बात पे हूँ कि उर्दू में देखा ये तर्जुमा तो चलो एक है, उससे आप कहते हैं कि उसमें भी मेरे ख्याल से तसामुहात है। वो बुनियादी तौर के ऊपर फ़ारसी से तर्जुमा है। अच्छा, बराह रास्त अरबी से नहीं? हाँ, खलील क़ज़वीनी का जो तर्जुमा है उससे है। अच्छा। बाकी ये कि हम आपसे अर्ज़ करें कि तसामुहात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो कोई किताब ऐसी नहीं है कि जो तसामुहात से खाली ना हो, क्योंकि कलाम इलाही या कलाम मासूमीन को किसी एक वक्त की एक ज़ुबान में मुक़य्यद नहीं किया जा सकता। इतना बड़ा काम है बिल्कुल कि तसामुहात हों भी तो भी करते रहना चाहिए, ताकि हाँ अब ये ना हो कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ तर्जुमा जाए। वो एक बीच में तर्जुमा भी आया था। जी। नहीं, मसला इसमें आपने जो है ना हदीस है, फिर आप अल-फ़वाइद रिजालिया, फिर तखरीज, फिर आप उसकी तशरीह, तो मतलब उर्दू में तो यानी पहला काम है ये। मैं आपको बार बार अपने सुनने वाले दोस्तों को या अहबाब को बता रहा हूँ कि ये इतने कीमती काम है कि कोई साहिब सरवत आप लोगों को इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि ये किताब डॉक्टर साहब की कितने सालों की मेहनत, मेरे ख्याल से आप 90 की दिहाई से इस पर काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो ऐसा काम नहीं हुआ उर्दू में, और आइंदा भी मुझे तो कोई ऐसा और अल्लाह ताला लोग पैदा करेगा कि अरबी और फ़ारसी में भी नहीं होंगे। हाँ, इस लिहाज पे मैंने तो अरबी की कुछ चीज़ें देखी है। अरबी में ये हुआ है काम कि जैसे माज़ंदरानी की जो शरह है बड़ी मकबूल, उसमें उन्होंने ये लिख दिया कि ये हदीस जो है ये किस दर्जे की है उनके नज़दीक। जी, उन्होंने उसकी कोई वजह नहीं बताई, या ज़ईफ़ करार दिया है तो उसके ज़ौफ़ की वजह नहीं बताई। या मिरतुल उक़ूल जो है अल्लामा मजलिसी की,
उन्होंने हदीस दर्ज करके ये लिख दिया कि ये किस दर्जे की है। सही। रिजाली बहस करके ये नहीं बताया है कि आखिर क्यों ये ज़ईफ़ है, या क्यों ये सही है, या क्यों कभी है। और आपने ये हर एक पे किया माशाल्लाह से, हर एक पे ये यूनिक काम है बिल्कुल। और उसमें ये जैसा भी हम अर्ज़ कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि बास इस्नाद बास को कवी करती हैं। आपने लोगों ने भी हमसे ये सवाल किया, शायद आपने भी किसी वक्त किया था हमसे सवाल कि आयतुल्लाह आसिफ मोहसिनी के आगे इस पे काम में क्या वो है। जी, हम क्योंकि वो इसी से इस वक्त मुताल्लिक़ है, तो हम अभी अर्ज़ कर दें, तो बाद में जब तफसीली कोई सवाल किए। मसला ये है कि आप एक सनद की बुनियाद पर किसी हदीस की, एक सनद की बुनियाद पर हदीस को सही या कुछ सकीम अब कहेंगे ताकि उसमें सारी किस्में आ जाएं, करार नहीं दे सकते जब तक कि ये नज़र न करें कि ये हदीस और किताबों में कहाँ कहाँ कितनी इसनाद से आई है और उन इसनाद की हैसियत जो है वो क्या है। सही। तो मसलन मुशरातुल बिहार में उन्होंने अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, बड़ा काम किया उन्होंने किया कि मसलन साहिब बिहार ने दिया वह फिल काफ़ी और उन्होंने उसकी सनद दे दी या नहीं दी, ठीक है। अब उन्होंने उसी को सामने रख के जो वहाँ सनद मनकूल है उसका उस पर हुक्म लगा। अच्छा। हालांकि वो और दीगर किताबों में भी आई है, अगर ये यहाँ वो है कमज़ोर है सनद तो दूसरी किताबों में कभी सनद के साथ हो सकती है। तो हमारा ख्याल है उनके पास इतना वक्त भी नहीं था क्योंकि बिहारुल अनवार 110 जिल्दें हैं, उसको देखना सब वो करना, लेकिन वो बहुत बड़ा इनकलाबी मेरा बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा काम था। नक़्द हदीस करना और एक बड़ी किताब में से चंद हदीस जो है एक मखसूस हदीस शदीद मुखालिफत निकालना, ये अपनी जगह बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा, बिल्कुल। और उसमें तसामुहात ना हो, तसामुहात होंगे, 110 जिल्दें जो बैठ के देखेगा बिल्कुल उस पर काम करेगा तो उससे तसामुहात भी होंगे। बिल्कुल। तो कोई मासूम तो वो 14 गुजर गए ना, बिल्कुल। उसके अलावा हाँ वो